बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं वीवर्स। बकरा ईद आने वाली है वीवर्स और तरह तरह के खाने बनते हैं हमारे घरों में, तरह तरह के पकवान बनते हैं। उस लिहाज से हमें जिंजर गार्लिक साफ़ करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ वीवर्स, जिसे आप जिंजर गार्लिक को 3 से 4 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। ना काला पड़ेगा आपका जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ना ख़राब होगा, सेम वैसे रहेगा वीवर्स जैसे हम जार में लेकर आते हैं स्टोर से, उसी हालत में रहेगा। यहाँ पे मैंने 2.5 kg लहसुन ले लिया है वीवर्स। उसको मैंने ओवरनाइट पानी में सोक कर लिया था। दिन में मैंने उसका छिलका रिमूव कर लिया है। 1 kg या 1.5 kg जिंजर का पेस्ट आप अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। 1 से 1.5 kg के करीब मैंने जिंजर ले लिया है और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी ले ली है काफ़ी सारी क्वांटिटी में वीवर्स। इन तीनों चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसको एक बड़े से कपड़े में डाल के इसको अच्छे से ड्राई कर लिया। पानी का एक कतरा भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं जिंजर को कट कर लेती हूँ ताकि हमारे प्रोसेसर में इसको पीसने में आसानी रहे। जिंजर को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे ग्रीन मिर्चों का नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो डंडी होती है, उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वीवर्स, इसके साथ जो डंडी का जो हल्का सा पार्ट लगा होता है, वो आप लाजमी रिमूव कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ग्रीन चिली का पेस्ट जो है वो काला पड़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.5 kg के करीब मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली है, 1.5 kg के करीब मैंने जिंजर लिया है, 2.5 kg के करीब मैंने लहसुन लिया है। लहसुन का यूज़ ज़्यादा होता है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि इसको भी हमने रिमूव कर लेना है अच्छे से। मिर्चों को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है वीवर्स। ध्यान रहे कि सारी चीज़ों को आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है, बड़े से कपड़े में डाल के अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है, पानी का एक कतरा भी ना हो इसके अंदर। इससे जो है हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ख़राब हो जाता है और जो अजीब सा कलर आता है वो पानी की वजह से आता है। अमूमन हमारे घरों में जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनता है व्यूअर्स, वो पानी से ही हम बनाते हैं। इसी वजह से हमारे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ख़राब हो जाता है, उसका कलर ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आप टिप देख सकते हैं कि इसको हम ऑयल की मदद से रेडी करेंगे। जिंजर को मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है वीवर्स और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम ऑयल ऐड करते जाएंगे जितनी हमें नीड होगी। जैसे हम इसके अंदर नॉर्मल पानी ऐड करते हैं वीवर्स, उस हिसाब से इसके अंदर हम ऑयल ऐड करते जाएंगे। ब्लेंडर के अंदर जिंजर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ब्लेंडर के अंदर हमने जिंजर डाल दिया है और उसके अंदर हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड कर दिया है। पानी का एक कतरा भी इसके अंदर हमने ऐड नहीं किया है वीवर्स। इवन के जो ब्लेंडर जार हमने लिया है उसको भी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने 5 महीने पहले शूट किया है और ये मेरे पास पड़ी हुई थी वीडियो। मैंने सोचा कि बकरा ईद आने वाली है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये अच्छी सी रेसिपी शेयर कर लूँ, फ्रेंड्स मुझे दुआएं देंगे। एंड देन व्यूअर्स, फाइनली ये वाला जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट जो है आराम से 4 से 5 महीना मेरा बहुत अच्छे से चल गया है और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, वरना इसको मैंने थोड़ा जो नॉर्मल मौसम था उसमें मैंने किया था तो मेरा तकरीबन 4 महीने तक ईज़िली ये चल गया था। बिल्कुल इसका कलर ख़राब नहीं हुआ था क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं था। ऑयल की मदद से मैंने इस जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को रेडी किया था वीवर्स, इस वजह से इसका कलर बिल्कुल फ्रेश था। देन वीवर्स, यहाँ पे एक और टिप आप नोट कीजिएगा। जिस भी जार में आप जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को स्टोर करेंगे उसको भी आपने अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है और कपड़े से जार को भी अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हमारा रेडी हो गया है वीवर्स। उसके बाद ब्लेंडर को हम साफ़ नहीं करेंगे, उसी ब्लेंडर के अंदर जो है हम ग्रीन चिलीज़ को डाल के उसका भी पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तीनों के अंदर हमने ऑयल डाला है। फ्रेंड्स, एक और टिप नोट कीजिए, जिंजर गार्लिक के पेस्ट को तो आप स्टोर कर लेंगे, लेकिन
जिस भी स्पून की मदद से आप इसको जार से निकालेंगे व्यूअर्स, तो वो स्पून भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मतलब कि पानी का एक कतरा भी इसके आसपास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेम हालत में आपका जिंजर गार्लिक का पेस्ट रहेगा। आप ट्राई करके ज़रूर चेक कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरे टिप से आपने अपने जिंजर गार्लिक के पेस्ट को रेडी किया है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने आपको जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली स्टोर करना बता दिया है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।